हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड रिसीव पेमेंट अकाउंट पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभानी and adjustment given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019। तो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट 31st मार्च 2019 का बनाना है। क्वेश्चन में आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया है एंड सम एडजस्टमेंट्स आर गिवन। लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट। So this is income and expenditure account and this is the balance sheet. Let's see the question. पहले हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, देन वी विल डू द पोस्टिंग। तो पहला एडजस्टमेंट देखते हैं, दिया है देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। तो बच्चा ये एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के बारे में है। तो पहले हम सब्सक्रिप्शन की पोस्टिंग देखेंगे। तो आप देखोगे रिसिप्ट साइड पे आपको सब्सक्रिप्शन दिया है, बट यहां पे ध्यान रखना है कि आपको 2 ईयर का अलग अलग बाइफरकेट करके दिया हुआ है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो पहला दिया है 18,000 आपने रिसीव किया है, दिस इज योर करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। आप बोलोगे आपको कैसे पता सर? तो बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पे ईयर एंडिंग क्या दिया है? 31 मार्च 2019। तो ऑब्वियसली ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018। सो जो 18-19 है वो हमारा करंट ईयर है। समझ में आया? तो ये हमारा करंट ईयर का इनकम है, दैट इज वाई ये कहां जाएगा? इनकम साइड पे 18,000 आप लिख दोगे। देन उसके बाद 1920 जो है वो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट ईयर का इनकम है, बट रिसीव साइड पे दिया, इट मींस ये नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको अभी रिसीव हो गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट योर करंट ईयर इनकम। तो ये इनकम में नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली कहां पे जाएगा? लाइबिलिटीज में। तो लाइबिलिटीज में हम जाके लिख देंगे 410। वाई लाइबिलिटी? बिकॉज जब भी आप एडवांस में इनकम लेते हो तो फ्यूचर में सर्विसेज आर पेएबल, दैट इज वाई इट इज योर लाइबिलिटी। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा बाइफरकेशन दिया होगा तो करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन इनकम में पोस्ट कर देना, एंड जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा उसको लाइबिलिटीज में ट्रांसफर कर देना। Now let's read the adjustment again. There are 500 member paying an annual subscription of 50 each। तो बच्चा 500 मेंबर है और हर एक मेंबर 50 रुपीज देता है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साल में हमको 25,000 मिलना चाहिए था, बट आपको मिला कितना है? 18,000। समझ में आ रहा है? 500 अगर मेंबर है और 50 रुपीज ईच मेंबर पे करता है तो मिलना चाहिए था 25, बट मिला कितना है? 18। इसका मतलब क्या हुआ? 7,000 अभी भी मिलना बाकी है। बाकी है मतलब वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो उसे हम ऐड कर देंगे 7,000 रुपीज। समझ में आया? और ये जो 7,000 आउटस्टैंडिंग क्या है? इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? असेट साइड पे 7,000 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 1,200 रुपीज। तो बच्चा सबसे पहले जाके सैलरीज ढूंढो। तो पेमेंट साइड पे आपको सैलरी मिलेगा 6,000, ट्रांसफर दिस टू एक्सपेंडिचर साइड, एंड नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, मतलब दैट इज योर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ईयर स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब वो करंट ईयर का ही है। इसमें आप ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग, टोटल हो जाता है 7,200। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इट मींस मनी इज पेएबल। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? लाइबिलिटी में 1,200 रुपीज। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। द असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर एज फॉलोज। तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है असेट का, एक बिल्डिंग दी है, दूसरी फर्नीचर दिया है। तो बिल्डिंग का अमाउंट है 50,000। पहले आप इसको असेट साइड पे जाके लिख दीजिए कितना है? 50,000। एंड इसके ऊपर नीचे आप पढ़ोगे तो डेप्रीसिएशन भी बोला है, प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% एंड 10%। मतलब बिल्डिंग का डेप्री कितना है? 5%। तो ये बिल्डिंग में से 5% आपको लेस करना है। 50,000 का 5% इज 2,500। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अमाउंट आ जाएगा 47,500। नेक्स्ट सेम वे फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है 15,000, एंड इसमें से भी हम लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। कितना परसेंट बोला है? 10%। तो 15,000 का 10% इज 1,500। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फिगर हो जाएगा 13,500। अब ये जो दोनों आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किए हैं, इनका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? यस, एक्सपेंडिचर में हेडिंग दे देना है टू डेप्रीसिएशन। पहला डेप्रीसिएशन आपने बिल्डिंग में चार्ज किया था 2,500, दूसरा डेप्रीसिएशन आपने फर्नीचर पे चार्ज किया था कितना? 1,500। टोटल डेप्रीसिएशन हो जाता है 4,000 रुपीज। लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। तो ये जो एंट्रेंस फीस दिखाई दे रहा है 6,200, सबसे पहले इसको इनकम साइड पे आपको लिख देना है, एंड इसमें से 50% कैपिटलाइज करने को कहा गया है, यानी कि उसको हमें कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना होगा। तो कैपिटल फंड में ट्रांसफर करने के लिए पहले यहां से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 50%, 3,100 आएगा। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द फिगर विल बी 3,100। और ये जो आपने सब्ट्रैक्ट किया क्यों किया? बिकॉज इसको हमें कैपिटलाइज करना है, तो हम कैपिटल फंड सबसे पहले लिखेंगे। कैपिटल फंड आप देखो नीचे आपको दिया है ऑन 1 अप्रैल 2018 कैपिटल फंड वॉज 70,000, करेक्ट। तो दिस इज द ओपनिंग कैपिटल फंड, इसको लाइबिलिटी में शो कर देना है, एंड इसी में हम ऐड कर देंगे एंट्रेंस फीस 3,100। सिंपल।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ्स। तो बच्चा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 15,000, करेक्ट। तो इसका अगर मैं कैलकुलेशन देखूं तो 15,000 का इंटरेस्ट है, उस पर 5% बोला था, यानी कि 5/100, एंड 6 मंथ्स के लिए अक्रूड है। अक्रूड है मतलब आउटस्टैंडिंग। तो 6 मंथ्स के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6/12। समझ में आया? तो इसका फाइनल आंसर आता है 375। अब बच्चा ये अक्रूड है मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो दिस इज योर आउटस्टैंडिंग इनकम। सिंस दिस इज योर इनकम, तो इसका पहला इफेक्ट हम इनकम साइड पे शो कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375। अब इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग कहां शो करेंगे? असेट साइड पे। व्हाई? बिकॉज दिस इज योर आउटस्टैंडिंग इनकम, तो इसको ऑब्वियसली हमें कहां ट्रांसफर करना होगा? असेट साइड पे, ठीक है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, तो आप क्या कर सकते हो, जो इन्वेस्टमेंट का फिगर है पहले वो दिखा दो और उसी में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 375, टोटल हो जाता है 15,375। अगर ये आप सेपरेटली भी दिखाओगे देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। कैपिटल फंड ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सो कैन आई से विद दिस वी हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट्स। नाउ लेट्स डू द पोस्टिंग। तो पहला आइटम आपको दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसको हमें इग्नोर करना है। देन सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। देन नेक्स्ट वन इज डोनेशन 6,000। अभी ध्यान रखना है कि डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा तो हम उसे लाइबिलिटी में शो करते हैं, बट अगर सम में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम उसको जनरल पर्पस का डोनेशन समझेंगे एंड इसको हम कहां शो करेंगे? इनकम साइड पे। तो ये जो डोनेशन 6,000 दिख रहा है इसको हम इनकम में ट्रांसफर कर देंगे, अमाउंट इज 6,000। नेक्स्ट वन इज रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5,400, ये चला जाएगा इनकम में। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इनर कॉलम, बिकॉज पेमेंट साइड पे आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिया है 2,480, इसको हम इसी में से सेट ऑफ कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आपका अमाउंट कितना बचेगा? 2,920। डन। नेक्स्ट वन आपको दिया है इंटरेस्ट, ऑब्वियसली रिसिप्ट साइड पे दिया है, मतलब ये इनकम है 400 रुपीज। एंट्रेंस फीस ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। पेमेंट साइड पे देखिए आपको सैलरीज दिया है, ऑलरेडी हो चुका है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ऑलरेडी हो चुका है। सन्ड्री एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर, अमाउंट इज 1,300। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200, ये भी एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज रेंट, ये भी एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, अमाउंट 700 है। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, इसको भी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? एक्सपेंडिचर में। देन पोस्टेज, ये भी एक्सपेंडिचर है, तो पोस्टेज अमाउंट कितना है? 3,200। देन उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट को हमें असेट साइड पे शो करना होगा 3,900। एंड फाइनली बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसे हम अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे असेट साइड पे। सो आई होप सारी पोस्टिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स डू दी बैलेंसिंग। तो बच्चा बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना टोटल फाइंड आउट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो इनकम साइड का अगर आप टोटल देखते हो तो टोटल है 37,795, मतलब ये क्रेडिट साइड का टोटल, ओके। वैसे ही अगर आप डेबिट का टोटल चेक करोगे तो डेबिट में आपको मिलेगा 18,400। डन। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट द बैलेंस फिगर, जो कि आता है 19,395, एंड दिस इज आवर सरप्लस बिकॉज इनकम वाज ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस, ओके। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है? द ग्रेटर टोटल विल अपीयर एज टोटल ऑफ बोथ द साइड, एंड जो डिफरेंस आया है उसको हम लोअर साइड पे शो करेंगे, दैट इज डेबिट साइड, एंड इसके सामने लिख देंगे सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये जो भी सरप्लस है इसे हमें कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना होगा और वहां पे हम ऐड कर देंगे 19,395। टोटल कैपिटल फंड फाइनली हमको मिल जाएगा 92,495, एंड इसी के बाद हमारा बैलेंस शीट का टैली फिगर मिल जाएगा विच इज 94,105। थैंक यू सो मच।